मेरे प्यारे बच्चों, बेटा इसके पहले हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में बेटा केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक में सिखाया था। जो उसके मेन कॉन्सेप्ट थे हमने उसको आपको सिखा दिया था। ठीक, अगर उसमें बेटा आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप पूछ लीजिए। जो कॉन्सेप्ट न समझ में आए हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सर ये चीज हमको समझ में नहीं आई। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो रीडिंग पहले से पड़ी हुई है। 12 सीबीएसई या यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी में शुरू कर देना है बेटा, क्योंकि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट आने वाला है। आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, एक नई ऊर्जा एक नई सोच के साथ। ठीक, तो बेटा मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, मैं आपको फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बेटा आपको जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा आते हैं, यूपी बोर्ड में आपके 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो उसमें आपको करना क्या है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज करा रहा हूँ। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप जितना सिखा देंगे उसको मेमोराइज कर लेना है, समझ लेना है। इससे आप ये जानेंगे कि बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन आपका है, लिखा है एक वैद्युत द्विध्रुव से इसकी अच्छी स्थिति में इससे कुछ दूरी पर स्थित एक आवेश बल F का अनुभव करता है। कोई आवेश है, ठीक है, कुछ दूरी माने बेटा, मान लिया हमने डिस्टेंस r मीटर की दूरी पर क्या है, बल F का अनुभव करता है। कह रहा है यदि दूरी को दोगुनी कर दे, जो आपकी दूरी थी पहले r थी उसको कह रहा दोगुना कर दे, r इक्वल टू 2r कर दे, तो आवेश पर बल होगा इंग्लिश में a given charge situated at a certain distance from an electric dipole in the end-on position experience a force F. If the distance of the charge is double, the force acting on the charge will be. तो बेटा आप जानते क्या हो, आप सॉल्यूशन लिखोगे। आप फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल करते वक्त पहले आपको डाटा आना चाहिए, क्या क्या दिया है क्या क्या नोन है। तो बेटा आप यहाँ देखिए लिखा है अच्छी स्थिति, मतलब आप इंग्लिश में बोलते हैं इन डाउन पोजीशन। इन डाउन पोजीशन मींस एक्सियल पोजीशन। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बेटा कहां पे निकालते हो, इन डाउन पोजीशन आर, इसी को बोलते हो एक्सियल पोजीशन। जैसा कि आप जानते हो एक्सियल पोजीशन एस, जो आपका एक्सियल बेटा होता है ये आप निकालते कैसे, एक्स अक्ष के अंदिश लेते हो। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे आप किसके कारण निकालते हो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, हिंदी में आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण बेटा अच्छी स्थिति में अगर तीव्रता निकाले तो क्या आता था बेटा, आपका आता था इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। कुछ याद आपको आया। ठीक, कब बेटा, स्टेप फर्स्ट में, ये आपका इक्वेशन क्या है, फर्स्ट। ठीक, जब इसमें बेटा दूरी क्या है, r है, आपने जो डिस्टेंस लिया क्या लिया, r लिया बेटा। इक्वेशन 2 या स्टेप फर्स्ट आपका मैंने बताया, स्टेप 2 में आ जाइए। स्टेप 2 में कह रहा r को दोगुनी कर देगा, r इक्वल टू क्या लेंगे, 2r। जब r को दोगुनी कर देगा तब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, तो हो जाएगी आपकी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 2p अपान जहां बेटा आपका r क्यूब है वहां हो जाएगा 2r का होल क्यूब। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें करना क्या है बेटा, हमें फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो जरा मैं क्या काम कर दे रहा हूं, मैं इधर इरेज कर दे रहा हूं ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, मैं ऊपर इरेज कर दे रहा हूं। ठीक, तो देखिए ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ऑप्शन में आपको टिक करना, आप सोचते रहिए क्या होगा, 2f होगा कि f/2 होगा कि आपका होगा f/8। आप बताइए आंसर इसका क्या होगा। अभी हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन से। अब यहाँ बेटा इक्वेशन 2, अब बेटा आप देखो हमें फोर्स चाहिए ना, हम जानते हैं क्या है, वी नो दैट इक्वल टू बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है F/Q, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक, इसकी वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखें, ठीक है, मैं लिख रहा हूं द वैल्यू ऑफ E पुट करो बेटा, पुट इन
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो अगर फर्स्ट इनपुट करोगे तो के स्थान पे क्या लिखोगे, एफ अपान क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यू। ठीक, हमें क्या चाहिए बेटा, 4 चाहिए ना, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपका निकल के आएगा, आपके यहाँ से निकल के आएगा f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p क्यू अपान आर क्यू। ठीक, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं, शाबाश। इसी प्रकार जब पुट करोगे इक्वेशन 2 में वैल्यू तो क्या हो जाएगा, देखते हैं आगे। इसी प्रकार बेटा आप हो जाएगा इक्वेशन 2 में इक्वल टू 1/4 पाई, सॉरी नहीं, f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pq अपान बेटा देखो 2r क्यू, मतलब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे क्या होगा 8r क्यू। इक्वेशन आपका क्या हो गया 4, इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा हमें रेशियो चाहिए, जब भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल आए, दो कंडीशन दिया हो तो बेटा इक्वेशन को कंपैरिजन करो या उसको डिवाइड करो। हमें रेशियो चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे कर दे रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड कर दे रहा हूँ, थर्ड डिवाइड फोर्थ। ठीक, तो देखो रखो वैल्यू आप क्या, इसे बेटा मान लो f डैश, यानी जो नई वैल्यू इसे क्या मान लो f डैश। ठीक, तो आपसे यहाँ क्या निकल के आएगा, यहाँ मैं डैश से लिख दे रहा हूँ तो आपको निकल के आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ डिवाइड करोगे तो f अपान f डैश इक्वल, वैल्यू पुट करो, f की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pq अपान आर क्यूब, पूरे के अपान बेटा आपका क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pq अपान 8r क्यूब, a बाई b बाई c बाई d। क्या होगा आपका, जानते ही हैं, ये वैल्यू यहाँ आएगी तो आपका टोटल क्या होगा 1/4 पाई गया, 2p गया, r क्यूब गया, तो आपका बचा क्या बेटा f अपान f डैश इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, f इक्वल टू आ जाएगा f डैश इंटू 8। हमें चाहिए क्या f डैश, तो f डैश इक्वल टू f अपान 8। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही बेटा इसमें आपका, इसमें सही बेटा आपका फोर्थ। कौन सा ये फोर्थ। ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आए आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप इससे छोटा भी मैं डायरेक्ट कर सकता था इसको, लेकिन आपको सिखाना है। ठीक, इसलिए बेटा हमने आपको इसलिए एक स्टेप इसका समझाया, डायरेक्ट मैंने इसको नहीं किया। तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, समझ गए होंगे आप। जहां भी दिक्कत हो आप बताइएगा, ठीक है, एनर्जेटिक होकर पढ़िए। फिजिक्स बहुत ही आसान विषय है, ठीक है, फिजिक्स ऐसा सरल कोई विषय ही नहीं, बस उसमें आपकी गहराई से क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स याद रखो। अब बेटा हमें करना क्या है, अब हमें करना है ये वाला क्वेश्चन हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दिया है, कह रहा है एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। अब समझिए हमने क्या सिखाया था, पहला काम आपको क्या क्या दिया है, गिवन डाटा लिखेंगे, फिर उससे संबंधित फार्मूले के बारे में सोचेंगे। ठीक, पहला काम क्या क्या दिया देखते हैं। एक अल्फा कण ये न्यूटन पर कूलम, सर किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, आप लिखोगे E = दिया है, गिवन क्या क्या गिवन है। पहला काम E = दिया है, कितना दिया है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक, समझ आ रहा है ना, शाबाश। और क्या दिया है बताओ सर, और सर अल्फा कण दिया है। अल्फा कण मतलब क्या, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मींस क्या होता है, हीलियम। जब भी आप अल्फा पार्टिकल लिखेंगे हीलियम 2He4, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। कह रहा है उस पर लगने वाला बल, हमसे क्या पूछ रहा है, F क्वेश्चन मार्क, F पूछ रहा है। आते हैं अपने टॉपिक पे। ऐसा करने के लिए हमें करना क्या है, अब उस फार्मूले के बारे में सोचना है जो हमें E, F और Q के बारे में बताता हो। तो बेटा फार्मूला आपका होता है, फार्मूला क्या होता है आप बताइए, फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E = F/Q। करना क्या है, हमें F चाहिए, यहाँ से
सर पहला काम क्यू, अभी तो पता है, क्यू पता नहीं, क्यू निकाल लो। क्यू इक्वल टू क्या होता है या नहीं, क्यू किसका, एन किसके लिए क्यू चाहिए, अल्फा पार्टिकल के लिए। एन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 2। डार्विन नंबर को क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कितने हो जाएंगे 2। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। Q इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 16 दूना 32, दाहिने से एक नंबर दशमलव लगा दो 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। शाबाश। अब इस वैल्यू को उठाओ तो इक्वेशन पुट कर दो। हमको चाहिए क्या, फोर्स, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ इक्वल टू क्या आ गया, Q इनटू E। तो यहाँ इक्वल टू Q की वैल्यू देखो क्या है 3.2 10⁻⁻19। शाबाश। E की वैल्यू कितनी बेटा 15 गुणे 10⁴। अब जल्दी से गुणा भाग करो मेरे साथ, देखो M इक्वल टू, चलो गुणा करो 15 दूना 30, 30 कहीं कितना हो जाएगा 0, 15 तिया 45 और 45 3 बचा था, हासिल आपका कितना हो गया 48। दाहिने से एक अंक बाद दशमलव लगा दो, 10⁻⁻19 में से प्लस 4 क्या करो, घटाओ, माइनस साइन ज्यादा है, माइनस साइन लगा दो, 10⁻- कितना बचा 15 न्यूटन। सर ऑप्शन तो कोई नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच करना था ना, यही है 4.10⁻⁻। सर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ 4.8। अब इस क्वांटिटी को क्या मानो, ऑप्शन मैच करना है, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो बी। करना क्या है, ऑप्शन मैच कराना है ना। तो देखो बहुत छोटी सी मैथमेटिक्स लगानी है, ए को क्या कर दो, घटा दो, 48 है ना, इसे 4.8 सब में दिया है, 4.8 करो इसको, तो क्या करो 4.8 दशमलव कितना है बताया, दाहिने तरफ लाए एक अंक, इसे घटाया, इसे क्या करो बढ़ाओ, 10⁻- क्या हो जाएगा 40 यूनिट, क्या हो जाएगा न्यूटन। तो बताइए कौन सी बेटा इसमें, इसका सही है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ आ गया बेटा, वेरी गुड। ठीक बेटा, बस आज इतना ही इस लेक्चर में देंगे। धन्यवाद, मेहनत से पढ़िए। फिजिक्स बेटा स्टार्ट हो गई है। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई हेडिंग्स, चाहे कूलम्ब्स लॉ हो, चाहे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो, चाहे आपका एप्लीकेशंस हो आपका कूलम्ब्स लॉ का, चाहे आप उसके आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इसका एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप बताइए, उसे फिर से आपको समझाया जाएगा। आज क्लास इतना ही, ऑल द बेस्ट। ठीक, खूब मेहनत करिए, मेहनत से पढ़िए।